18 दिन तक अज्ञात बना रहा सैनिक का शव। परिजन पहचान बताते रहे, प्रशासन प्रक्रिया में उलझाता रहा। आखिरकार कब्र से निकाला गया शव। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हुआ अंतिम संस्कार। गरिमा पर सवाल, जिम्मेदार कौन? आलोट यह कहानी किसी साधारण नागरिक की नहीं, बल्कि देश की रक्षा करने वाले एक सैनिक की है। अफसोसजनक यह है कि 28 एवं 29 अगस्त की दरमियानी रात को रेल हादसे में जान गंवाने वाले सूबेदार दिलबाग सिंह उम्र 46 को पहचान न होने के कारण अज्ञात मानकर दफना दिया गया। और जब परिजन सामने आए, पहचान के सबूत दिए, तो भी प्रशासन ने प्रक्रियाओं का हवाला देकर 18 दिन तक इंतजार करवाया। आखिरकार सोमवार को कब्र खुदवाकर शव निकाला गया और आलोट मुक्तिधाम परिसर में मऊ कैंट से आए आर्मी जवानों व आरपीएफ ने गार्ड ऑफ ऑनर तिरंगा उड़ाकर गन के नोक झुकाकर हवा में 3 बार फायर के साथ अंतिम संस्कार किया। हादसा ट्रेन से गिरकर मौत, अज्ञात मानकर दफनाया। 28 एवं 29 अगस्त की रात विक्रमगढ़ आलोट और लूनी रिछा स्टेशन के बीच ट्रेन से गिरने पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। रेलवे पुलिस ने सूचना दी और आलोट पुलिस ने शव की पहचान कराने की कोशिश की। फोटो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुपों में भेजे गए, लेकिन 3 दिन तक कोई परिजन सामने नहीं आया। नतीजा, शव को अज्ञात मानते हुए पोस्टमार्टम के बाद आलोट मुक्तिधाम परिसर में दफना दिया गया। परिजन पहुंचे, पत्नी ने पहचान बताई। कुछ दिनों बाद परिजन अमृतसर पंजाब से आलोट पहुंचे। मृतक की पहचान 17वीं सिखलाई बटालियन के ऑनर नेम सूबेदार रह चुके और वर्तमान में डीएससी डिफेंस सर्विस कॉर्प्स में सेवा दे रहे सैनिक दिलबाग सिंह के रूप में हुई। पत्नी ने कहा कि उनके एक हाथ पर प्रीत गुदा था और पेट पर ऑपरेशन का निशान था। यही उनकी पहचान थी, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने तुरंत शव सौंपने से इनकार कर दिया और कहा कि केवल डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही शव दिया जाएगा। डीएनए रिपोर्ट में देरी, 18 दिन इंतजार, परिजनों से बेटी का डीएनए सैंपल लेकर जांच की गई। रिपोर्ट समय पर उपलब्ध न होने से परिजनों को 18 दिन तक इंतजार करना पड़ा। इस दौरान परिवार दर दर भटकता रहा और शव कब्र में पड़ा रहा। आखिरकार सोमवार को एसडीएम कार्यालय में आवेदन देने के बाद प्रशासन को शव निकालना पड़ा। अंतिम संस्कार में लिपटा शव और गार्ड ऑफ ऑनर मिला। सोमवार को आलोट मुक्तिधाम परिसर में भावुक दृश्य देखने को मिला। कब्र से शव निकाला गया और तिरंगे में लपेटा गया। महू कैंट से आए आर्मी जवानों और आरपीएफ ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सलामी के बीच सैनिक का अंतिम संस्कार हुआ। पत्नी पलकप्रीत, बेटियां अनमोल दीप और सिमरनदीप कौर और छोटा बेटा जन्नत दीप सिंह सहित परिजन रोते बिलखते रहे। ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों की उपस्थिति में मुक्तिधाम परिसर गूंज उठा। भारत माता की जय, अमर रहे, अमर रहे। थे छुट्टी के लिए आ रहे थे कनूर से और उन्होंने अमृतसर आना था। तो सर मेरे को 27 को भी उनसे बात हुई है, वीडियो कॉल पे भी बात हुई है, 28 को भी बात हुई है और 29 को मैंने उनको लेने जाना था तो मैंने उनको कॉल किया तो लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाया। और उसके बाद जो उनके पास पैसेंजर बैठे थे तो उन्होंने कॉल उठाया और उन्होंने बोला कि ये जो व्यक्ति है वो आपका कौन? मैंने कहा मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। और वो कहाँ है? तो वो बोले कि वो तो हम लोगों ने सूरत में इकट्ठे ही रोटी खाई और फिर उन्होंने ब्लैक कैपरी और टी शर्ट डाल के वो लोई लेके सो गए और हम लोग भी सो गए। और फिर बोले जब हम कोटा आए ना तो कोटा हमने देखा कि वो नहीं थे अपनी सीट पे और उनका सामान ऐसे ही पड़ा था सीट पे। और बोले कि हमने उनको डिब्बे में भी देखा है लेकिन वो वहाँ पे नजर नहीं आए। कितने दिन पुरानी घटना है ये? सर 28 की रात की बात है। 29 को मेरी बात नहीं हुई ना उनसे, 28 को दोपहर तक उनसे मेरी बात हुई है। कब से सर्विस में थे वो? उन्होंने 26 साल पहले इंडियन आर्मी में जॉब की है 17 सिखलाई में। उसके बाद उन्होंने डीएससी ज्वाइन कर ली थी। अभी कहाँ पर रह रहे थे? अभी सर ये केरला से आ रहे थे छुट्टी के लिए, कनूर से ट्रेनिंग करके आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे? अमृतसर आ रहे छुट्टी के लिए घर पे। अभी डीएनए टेस्ट वगैरह इसमें कुछ करवाया आप लोगों ने? मांग करी है क्या हुआ डीएनए रिपोर्ट या बॉडी को आप मान चुके हैं, पहचान पाए? सर मेरे हस्बैंड है, मैं नहीं पहचानूंगी तो कौन पहचानेगा उनको?